फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर 12 आपको पढ़ाऊंगी। ये क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है। इमारतें, चित्र तथा किताबें। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इमारतें, चित्र, किताबें। हमारे प्राचीन समय में हमें पिछले बीत गए जो समय था, पिछला इतिहास जो था, उस समय कौन से राजवंश थे, कौन से राजा थे, वो क्या क्या कार्य किए, ये सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें इमारतों से, चित्र से और किताबों से पता चलता है जो उस समय की थी। मुरुत्तुसामी और लौह स्तंभ। अब देखिए, जो मुरुत्तुसामी है वो लौह स्तंभ देखने गया हुआ है, ठीक है। तो उसको लौह स्तंभ देख के वो कैसा फील कर रहा है घूमने के बाद वहाँ, और वो कैसे घूमा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुरुत्तुसामी आज बहुत खुश था। अब देखिए, मुरुत्तुसामी जो था, वो जो घूमने गया था, वो बहुत आज खुश था, ठीक है। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। देखिए, जो मुरुत्तुसामी का भाई था, वह उसको पहिएदार कुर्सी, जो व्हील चेयर आप जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो लोग नहीं चल सकते वे उस पर बैठते हैं, ठीक है। तो मुरुत्तुसामी जो है, उसे भी चलने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वो उस व्हील चेयर पर बैठा था। उसका भाई ने उसे उस पर बैठाया और कुतुब मीनार उसको दिखाया। कुतुब मीनार दिखाने के साथ साथ उसे प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया वो, ठीक है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ भी दिखाया उसने उसे, ठीक है। मुरुत्तुसामी उसको देख के बहुत खुश हुआ था। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। देखिए, धूल भरा ये रास्ता था वहाँ का, हाँ, और लैंप के सहारे, तो ये धूल भरा जो रास्ता था पथरीला, उस पर रैंप के सहारे चलना बहुत कठिन था, क्योंकि मुरुत्तुसामी जो था वो चल नहीं सकता था, तो इसलिए वो रास्ता उसके लिए चलना बहुत कठिन था उसके लिए, ठीक है। अपने इस अनुभव को मुरुत्तुसामी कभी भूल नहीं सकता। मतलब ये जो अनुभव था उसका, मुरुत्तुसामी इसको भूल नहीं सकता था। वो इतना खुश था वहाँ घूम के, वो सब देख के। मुरुत्तुसामी जो था, ये अनुभव भूलना ही नहीं चाहता था, वो कभी अनुभव भूल नहीं सकता था। देखिए, मुरुत्तुसामी जो है, उसका पैर में दिक्कत है, इसलिए उसको चलने में व्हील चेयर की ज़रूरत थी। लौह स्तंभ, ठीक है। आपका ये देखिए, लौह स्तंभ बना हुआ है। ये चित्र आप देख रहे हैं ना लौह स्तंभ का, ये बना हुआ है, ठीक है। लौह स्तंभ मेहरौली। लौह स्तंभ आपका देखिए गुप्त वंश के काल में बनाया गया था, आज से 1500 साल पहले, ठीक है। ये लोहे का बना हुआ है स्तंभ है, इसलिए इसे लौह स्तंभ कहा जाता है। मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अब देखिए, जो मेहरौली कहाँ? दिल्ली में जो मेहरौली है, वहाँ पे कुतुब मीनार बना हुआ है, उसी परिसर में यह लौह स्तंभ भी है, ठीक है। यह भारतीय शिल्पकारों की इतनी सुंदर और कुशलता पूर्व का अद्भुत उदाहरण है। मतलब इतना सुंदर, और लोहे पे भी इतना सुंदर शिल्पकारी की गई है। यह भारतीयों के अद्भुत उदाहरण है शिल्पकारी का। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। अब सोचिए, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है, ठीक है, और वजन देखिए 3 टन से भी ज़्यादा है, तो ये कितना वजनी होगा। इसका लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण देखिए 1500 साल, मैंने जैसे बताया ना, ये कब बनाया गया था? 1500 साल पहले बनाया गया था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पे खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। अब देखिए, ये जो बना हुआ है, ये कब बना है और किसने बनवाया है, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसके ऊपर खुदा हुआ है। ये कोई भी स्तंभ लेख हो या अभिलेख हो या स्तंभ हो या सिक्के हों, उसकी जानकारी, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है?
वह उस पर खुदी हुई होती है कि किस राजवंश के किस राजा ने किस समय और किस उपलक्ष्य में इसे बनाया है, ये सब जानकारी उस पर खुदी हुई होती थी। ठीक है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश अध्याय 11 के थे। अब देखिए इसमें देखिए गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। ठीक है। और उस पर चंद्र लिखा हुआ है, यानी चंद्रगुप्त होंगे। ठीक है। चंद्र नाम दिया हुआ है और गुप्त वंश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये चंद्रगुप्त ने बनवाया होगा। ठीक है। और गुप्त वंश के बारे में हम लोग ने पिछले लेसन में ही पढ़ा 11 में। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। अब देखिए सोचने की और आश्चर्य की बात तो है ही है कि इसमें आज तक जंग नहीं लगा। तो सोचिए उस समय कितने लोगों मतलब उन्नत स्थिति में लोग होंगे कि उसमें ऐसा क्या लोहे में लगाया कि इतना बार 1500 साल की बारिश, धूप, हवा, नमी पाकर भी इस लौह स्तंभ में कभी जंग नहीं लगा। तो ऐसा कोई केमिकल या पेंट उन लोग ने किया होगा तब ना, पर इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया कि इसके ऊपर किस चीज़ का, किस केमिकल या पेंट का उपयोग हुआ है। ठीक है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब देखिए जो ईंट और पत्थर की इमारतें थीं वह भी उस समय हमें प्राप्त हुई हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूप जैसी कुछ इमारतों को भी देखने में मिलती है। अब देखिए ईंटों की स्तूप भी मिले हैं। ठीक है। ईंट और पत्थर के। ठीक है। जो हमारे शिल्पकार थे जो इमारत बनाते थे तो उनकी कुशलता के नमूने हमें स्तूप में भी देखने को मिले हैं। ठीक है। वहाँ स्तूप भी तो बहुत सारे बने हुए हैं, इसमें देखने को हमें मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल लंबे तो कभी बड़े या छोटे। ठीक है। देखिए स्तूप का देखिए शाब्दिक अर्थ होता है टीला। जो जैसे टीला मतलब आप क्या समझिए, जो हवा के साथ उड़ के आके मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती थी तो उसको टीला बोलते थे। ठीक है। तो वो स्तूप वही आकृति का ईंटों का स्तूप बनाया जाता था। ठीक है। अब जो स्तूप था इसके आकार सेम वैसे नहीं होते थे, कभी छोटे होते थे, कभी गोल, कभी छोटे बड़े होते थे, कभी गोल और लंबे होते थे। ठीक है। उन सब के एक एक समानता है। अब देखिए ये जो स्तूप है इन सब में एक एक ही समानता है, एक समानता सब में है। अब ये समानता देखिए क्या थी। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे हैं। अब देखिए जो स्तूप था उसमें एक समानता थी। वो समानता क्या थी कि स्तूप में जो सबसे ऊपरी भाग होता है गोल वाला, उसमें अंदर एक गोल गोल चौकोर डिब्बा बनाया जाता था छोटा सा। उसमें बुद्ध या उनके अनुयायी यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे या बुद्ध उनके अनुयायी होते थे, उनके शरीर के अवशेष रखे जाते थे। शरीर का भाग जैसे दांत, हाथ पैर, हड्डियाँ, हाथ पैर क्या हड्डियाँ। ठीक है। या शरीर जला हुआ शरीर है तो उस शरीर की राख या उनके द्वारा उपयोग की हुई कोई चीज़ याद के तौर पे, या कीमती पत्थर या सिक्के जो वे यूज करते थे। ठीक है। ये सब चीज़ उसमें रखी जाती थी। तो यही एक समानता थी कि वो डिब्बे के अंदर डिब्बा बनाया जाता था सब स्तूपों में। ठीक है। और उसमें ये रखा जाता था। इसे धातु मंजूसा कहते थे। अब देखिए मैं आपको चित्र के द्वारा बताती हूँ। ये देखिए ये स्तूप ऐसे बनता है। तो ये देखिए ये जो ऊपर का चौकोर भाग है यहीं पे ये सब पार्ट रखा जाता था। ठीक है। ये आपका स्तूप है। ठीक है। तो इसमें यहाँ ये जो भाग होता था इसमें रखा जाता है। ये ऊपर झंडा होता था। ठीक है। उसको ऊपर वाले भाग को धातु मंजूसा कहते थे, मतलब रखा हुआ अंदर धातु। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था।
देखिए शुरुआत में धातु मंजूषा जो थी वो नीचे होती थी, उसके ऊपर मिट्टी का टीला जो होता था उसको बोला जाता था स्तूप। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और उसके बाद के काल में उसे गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। देखिए स्टार्टिंग में तो देखिए ऐसा था, समझ लीजिए, मतलब ये देखिए ये मंजूषा है, ये मिट्टी जम गई, ठीक है। बाद में फिर इसके ऊपर ये देखिए ये पत्थर से बना दिया गया, एक ये अंदर मिट्टी है, ये ऊपर से पत्थर बना दिया गया, ठीक है। धातु मंजूषा ये नीचे है, फिर यहाँ गुंबद ऐसे बनाया गया, अब ऊपर झंडा, ठीक है। अब ईंटे से उसको ढक के बाद में उस पर गुंबद नुमा ढांचे पत्थर से तराश के उसको रख दिया जाता था। तो यही आपका स्तूप का विवरण था, ठीक है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे, ठीक है। अब ये देखिए जो स्तूप था इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए जगह होती थी। अब जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं तो जहाँ भगवान जी होते हैं, ठीक है, उसके अगल बगल जगह होती है पैसेज जैसी, जिसमें आप भगवान, जैसे देखिए ये भगवान जी का मंदिर है ना छोटा सा, ठीक है। अब इसके अगल बगल ये जो रास्ता है यहीं पे ना यहाँ से आप परिक्रमा करते हैं, ये रास्ते से, ठीक है। वैसे ही स्तूप के अगल बगल गोलाकार परिक्रमा के लिए बनाया गया था पथ, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे, यानी चलने वाला रास्ता। इसे रास्ते को रेलिंग से घेर दिया था जिसे वेदिका कहते थे। अब देखिए ये जो रास्ता था इसमें रेलिंग लगा के इसको घेर दिया गया था। अब इसे क्या कहते थे हम लोग? वेदिका कहते थे। अब देखिए जो मंदिर के अगल बगल रास्ता था उसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे, और उस रास्ते को जो दीवार घेरती थी उसे वेदिका कहते थे। तो अब मंदिर में घुसने के वेदिका के लिए प्रवेश द्वार होते थे, जिसमें हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं तो द्वार होते हैं, उसी को प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। तो वो वेदिका में बने होते थे। रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। अब देखिए जो रेलिंग और तोरण मंदिर में लगे होते हैं वो मूर्ति कला को बहुत सुंदर से निखार देते हैं, ठीक है। वो कलाकृति से इतने सजे होते थे कि वो बहुत सुंदर लगते थे। अब देखिए ये जो फोटो दिया है, अब ध्यान से देखिए, ये धुंधली फोटो है, खैर ये देखिए बहुत सुंदर गेट बना हुआ है ये, देखिए इसी में बहुत सारी पुरानी कहानियाँ हैं गेट में। देखिए उस समय के 3 बहुत भव्य स्तूप थे, एक अमरावती, एक भरऊत और एक सांची। तीनों स्तूप बौद्ध धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत सी कहानियाँ बताने वाले स्तूप थे, ठीक है। और जो स्तूप में जो प्रवेश द्वार था उस पर उस समय की बहुत सारी कहानियाँ थीं, ठीक है। कहानियों का चित्र बना हुआ था, उसे देख के लोग अंदाज़ा लगाते थे कि ये कौन सी कहानी हो सकती है। राजा के ऊपर थी, बहुत सारी कहानियाँ उस पर थी। मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 113 में अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। अब देखिए जो आप मैप 7 और पेज नंबर 113 में देखिए, और वहाँ पे आप अमरावती को ढूंढिए। तो जो अमरावती है वहाँ पे कभी भव्य स्तूप था, ठीक है। अब वो गिर गया, इतना साल हो गया, 2000 साल हो गया ना, तो वो गिर चुका है। अब उसके कुछ हमें भाग मिले हैं, तो उससे हम लोग उसके वो कैसा था, उसका रख रखाव कैसा था, इस सब के बारे में, वो कैसा स्तूप होगा इसके बारे में हमें पता चलता है। 2000 साल पहले इसको बनाया गया था, और इसे सजाने के लिए मतलब पत्थर पे खूब छील के छिलाई कर करके खूब डिजाइनर चित्र उकेरे गए थे। बहुत सुंदर लग रहा था वो स्तूप। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों से द्वारा सजाया जाता था, ठीक है। तो उस समय
पत्थरों को काट के, पहाड़ों को काट के गुफाएं बनाई जाती थी बनावटी, ठीक है। उसी में लोग, अनुयायी लोग रहते थे। इस तरह की गुफा में मूर्ति और चित्र से इन्हें सजाया जाता था। मतलब वॉल पेंटिंग होती थी, जो आजकल हम लोग का चला है। तो उस समय दीवारों पे भी चित्र बनाए जाते थे। तो जो गुफाएं मिली हैं उसमें दीवारों पे भी चित्र मिला, उसमें मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हैं हमें, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस साल में दीवार में पेंटिंग भी होती थी और मूर्तिकला भी थी, ठीक है, मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। अब देखिए, इस समय जो था खाली स्तूप का निर्माण नहीं हुआ, इस समय बहुत सारे मंदिरों का भी निर्माण किया गया था, ठीक है। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, ठीक है। अब देखिए, ये जो मंदिर होता है, इस प्रारंभिक समय में जो मंदिर था, इसमें देखिए तीन या चार मुख्य देवी देवताओं की पूजा होती थी। एक थे विष्णु, एक थे शिव, और देवी में दुर्गा जी की पूजा होती थी, ठीक है। इन्हीं जैसी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी, पर यही 3 महत्वपूर्ण थे। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। अब देखिए, मंदिर का सबसे मुख्य भाग गर्भगृह होता है, जहाँ पे आपकी मूर्तियाँ रखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्तियों को रखा जाता है। अब देखिए, आप जब कोई भी मंदिर में जाते हैं, जहाँ पे अंदर मेन भगवान का जो कमरा होता है, जिसमें आप प्रवेश करके भगवान का दर्शन करते हैं, उसी को गर्भगृह कहते हैं। उसी में मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्ति रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अब देखिए, उसी स्थान पे जो वहाँ के पुरोहित होते थे, जो वहाँ के पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, वे वहीं पे जाके पूजा पाठ करते थे भगवान का, ठीक है, अनुष्ठान करते थे। और भक्त जो है वहाँ दर्शन करके वहाँ पूजा किया करते थे, जैसा आज भी होता है। पर अब गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता जल्दी, ठीक है। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरी गांव जैसे मंदिर में ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर भी कहते हैं थे। अब देखिए, भीतरी गांव में सबसे पहला ईंट का मंदिर बनाया गया है, ठीक है। तो उसी मंदिर के बारे में यहाँ बता रहा है। तो मतलब जो गर्भगृह होता है वो इतना पवित्र स्थान होता है कि भीतरी गांव में वो पवित्र स्थान है, यह दिखाने के लिए भीतरी गांव में जो जैसे मंदिर का मतलब जो गर्भगृह है बहुत ऊंचे पे बनाए गए, ऊंचे चौतरे पे, ठीक है, जिसे शिखर कहते हैं, ठीक है। इस शिखर जो ऊंचे पे बना है उसको शिखर कहते हैं। देखिए, शिखर का निर्माण के लिए कठिन कार्य, शिखर का जो निर्माण है कठिन कार्य के लिए बहुत सावधानी बरत से बनाया जाता था। और ये जो शिखर का निर्माण होता था, इसके लिए बहुत कठिनाई और सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। क्योंकि शिखर बहुत ऊंचाई पे होता था, तो उसकी योजना बनाने के लिए बहुत कठिन काम करना पड़ता था, कठिन होता था उसको बनाना, और बहुत सावधानी से बनानी पड़ती थी योजना। अधिकतर मंदिरों में मंडपम नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। देखिए, अब जो अधिकतर मंदिर बनता है उसमें देखिए थोड़ा देर बैठने के लिए भी स्थान होता है, ठीक है, उसे मंडपम कहते हैं, ठीक है। यह सभागार होता है जहाँ लोग बैठ के लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, ठीक है। मानचित्र 7 पेज नंबर 113 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो, ठीक है। इन शहरों में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। आप देखिए, महाबलीपुरम में भी बहुत अच्छा मंदिर है, रथ मंदिर है, तो और ऐहोल में भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो अब ये सब जो शहर है, यहाँ पे पत्थर के बहुत सुंदर कलाकृति किए हुए मंदिर हैं। महाबलीपुरम में तो मंदिर है जो उसमें 5 पांडव जो हैं, महाभारत काल के जो 5 पांडव होते हैं, वे उनके रथ मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। और ये इसमें यहाँ ये दिखाया गया है। आप जो ये चित्र देख रहे हैं, ये सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूप का निर्माण कई 100 साल पहले
चलता रहा। देखिए ये जो स्तूप है इसका निर्माण कई सौ साल पहले हुआ रहा। इस स्तूप में ईंट का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों ने जोड़ा है। अब देखिए ये जो सांची के स्तूप है इसमें जो ईंट का निर्माण है, मतलब ईंटे पे जो कार्य किया गया है, ये अशोक के काल का है, जो मौर्य वंश का अशोक था उसके काल का है। ठीक है। और जो इसके बाद का रेलिंग वेलिंग लगवाया गया है ये इसके बाद के शासक का है। ठीक है। अमरावती, देखिए अमरावती की एक शिल्पकारी है, ये इसका चित्र, इसका वर्णन की। ये देखिए ये अमरावती की दीवार पे बना हुआ चित्र है। ये हाथी और पूरा औरतें और ये जो नाच रहे हैं लोग, ये सब ये अमरावती की शिल्पकारी है। ठीक है। अब देखिए बाएं से ऊपर ये देखिए जो यही भीतरी गांव मंदिर है आपका, ये जो आप देख रहे हैं ना ये मंदिर, ये भीतरी गांव का मंदिर है। यह सबसे आरंभिक मंदिर है। ठीक है ना। यह उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह सबसे पहला ईंटे का मंदिर है। हिंदू धर्म का सबसे पहला ईंटे का मंदिर। ठीक है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये जो मंदिर है ये पक्की ईंट से 1500 साल पहले बनाया गया था। अब देखिए ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये महाबलीपुरम का रथ, ये देखिए ये वाला चित्र आप देख रहे हैं यही महाबलीपुरम का रथ मंदिर है। ठीक है ना। ये उत्कृष्ट मंदिर है। देखिए उत्कृष्ट मंदिर है, बहुत सुंदर इसका नज़ारा है। एक पहाड़ काट के पूरा बनाया गया है। इसमें प्रति एक मंदिर है, एक ही मंदिर विशाल पहाड़ी की तराश कर बनाया गया। मतलब ये पूरा मंदिर एक पहाड़ को पूरे को काट के बनाया गया है, तराश के। ठीक है। इसलिए इसे एकाश्म भी कहा जाता है। इसीलिए इसे एकाश्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पहाड़ को बिना तोड़े उसमें ही काट के अंदर बनाया गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब देखिए ईंटे से बनाए हुए मंदिर होते हैं उसमें जोड़ होता है, और ये तो पहाड़ काट के बनाया गया, तो इसीलिए ये इससे एकदम अलग होता है। ठीक है। इसे नीचे से ईंट की एक एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ये ले जाए जाते हैं। ठीक है। जबकि चट्टान तराश कर बनाए गए मंदिर पत्थर काटने से ऊपर से, देखिए मैं इसमें यही फ़र्क बताया गया है। जो ईंट के मंदिर होते हैं वो देखिए आप ये नीचे से बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे ईंट एक पे एक ईंट जोड़ के ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, और पहाड़ से जो मंदिर बनाया था उसको तराशते हुए नीचे आते हैं। यही फ़र्क होता है। इन मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किस समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाई। अब देखिए जो मंदिर पत्थर काट के तराश के बनाते हैं पहाड़ को, तो इनमें बहुत सारी समस्याएं भी आती होगी, तो उसके बारे में आप बताइए इन्हें। दाएं ओर ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये देखिए ये जो छोटा सा ये नीचे चित्र बना हुआ है ये ऐहोल का दुर्गा मंदिर है। ठीक है। ये 1400 साल पहले बनाया गया था। देखिए ये भी कितना सुंदर कलाकृति इसमें की हुई है। देखिए ये जो इसका पैर है ये वाला, देखिए इसकी इस पावे में कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। इसमें ऊपर मंडपम में कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। देखिए ये पूरा स्तंभ पे टिका हुआ मंदिर है। हाँ, और इसमें नीचे के बॉर्डर जो हैं इसमें भी देखिए कलाकृति हुई है पूरी। ये देखिए, ये देख रहे हैं ये ठीक है। कितने सुंदर कलाकृति किए हुए पत्थर तराश के ये डिजाइन बनाए जाते थे। यही नहीं, अनेक मंदिर और पत्थर से तराश के या आपके ईंट के उस समय बनाए गए हैं। उस पर बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति की गई। बाद में यह संगमरमर के भी मंदिर और स्तूप बनाए जाने लगे थे। देखिए धीरे धीरे विकास हुआ। पहले मिट्टी के बनते थे मंदिर, फिर ईंट से बनने लगे, अब पहाड़ काट के बनने लगे, अब क्या पूरे टाइल्स के बनते हैं मंदिर। ठीक है। इस तरह ही विकास होता गया। अब मंदिर भी कई तरह के बनाए जाते थे। उत्तर में दूसरे तरह के, पश्चिम में दूसरे तरह के, दक्षिण में दूसरी तरह के। मंदिर की भी शैलियाँ होती हैं, उस तरह बनाए जाते थे। कुछ मंदिर ज़मीन से सटे हुए होते थे, कुछ मंदिर ऊंचे चौतरे पे होते थे, कुछ मंदिर पूरे पहाड़ पे चढ़ के ऊपर मंदिर होते थे। खूब बहुत सारी सीढ़ियों चढ़ने के बाद वहाँ जाया जाता है। इसी तरह यह मंदिरों का निर्माण हुआ है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। अब देखिए जो स्तूप और मंदिर होते थे वो किस तरह बनाए जाते होंगे ये हम जानेंगे।
स्तूप मंदिर बनाने के भी अलग अलग तरीके थे, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। अब देखिए, स्तूप मंदिर बनाने के लिए भी कई प्रोसेस होता था, ठीक है। पहले डिजाइन बनाते होंगे, फिर उस पर बनाते होंगे, इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। अब देखिए, जो स्तूप मंदिर बनाए जाते हैं इसमें बहुत पैसा लगता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। अब देखिए, पैसा तो राजा ही रानी के पास होता था या बहुत अमीर व्यापारी के पास, तो यही लोग स्तूप और मंदिर बनवाने का सोचते थे, निश्चय करते थे कि यही लोग मंदिर बनवाएंगे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंड को खोदकर निकालना होता था। अब देखिए, सबसे पहला क्या काम होता था? अच्छे किस्म का पत्थर ढूंढना, ठीक है। अगर अच्छे किस्म का पत्थर ही नहीं मिलेगा तो शिलाखंड खोद के कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंड को पहुंचाना होता था। अब देखिए, अब शिलाखंड भी मिल गया, ठीक है। सबसे पहले शिलाखंड खोजे। अब स्तूप के लिए जो जगह आप डिसाइड किए स्तूप या मंदिर के लिए, तो अब जो शिलाखंड मिला है उसको वहाँ तक पहुँचाने का काम करना होता था। यहाँ पत्थर को काट कर छाट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। अब देखिए, जो खम्भे होते थे, खम्भे यानी पहाड़ का बड़ा टुकड़ा, तब उसको क्या करते थे ये लोग? खम्भों को काट के छाट के तराश के उससे क्या क्या बनाते थे? खम्भे बनते थे उससे, ठीक है। उस पर डिजाइन भी तो बनाते होंगे। दीवारों की चौखट, फर्श या छतों का आकार देते थे उन खम्भों को, ठीक है। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। देखिए, ये सब तो तैयार हो ही गया, पर अब इनको सही जगह लगाना भी बहुत कठिन काम होता था। अगर उन्हें तराश दिया गया तो उनको सीधा खड़ा करना है खम्भे की तरह। दीवार की चौखट बनानी है तो भी उसको सीधा खड़ा करना है। और सबसे कठिन तो तब था जब उसको फर्शों की छत का आकार देना है, तो वही सबसे ज़्यादा कठिन था कि ऊपर टिकेगा कैसे ये। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। अब देखिए, शिल्पकार, देखिए ये भी एक चित्र बना हुआ है। तब जो शिल्पकार था, अब देखिए इस तरह का जो ढांचा होता था, ये बहुत शानदार इस पे डिजाइन किए करके जो शिल्पकार था उसका वो निर्माण करता था। तो जो शिल्पकार का खर्च होता था वो कौन देता होगा? तो वो राजा रानी देते होंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, इसमें इनसे इमारत की सजावट की जाती थी। अब देखिए, अब लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ मंदिर बन रहा है, ठीक है, तो वो अपने साथ साथ मंदिर में चढ़ाने के लिए उपहार लाते थे, खूब महंगे महंगे। तो उन उपहारों से भी मंदिर को सजा दिया जाता था। इमारत की सजावट कर दी जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाला श्रमिक के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। अब देखिए, जैसे कि हाथी के दांत पर काम करने वाला श्रमिक जो होता है, मजदूर,
ठीक है, के संग पूरे संघ ने मिलके सांची के एक दरवाज़ा, जो सुंदर दरवाज़ा बनाया गया था, प्रवेश द्वार, ठीक है, उसको बनाने का खर्च दे दिया था पूरा। यानी श्रमिकों ने मिलके पूरा खर्च एक स्तूप के एक गेट का दे दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सोनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंग और दीवारों पर खुदे हुए हैं। अब देखिए, उस समय के जिन जिन लोगों ने मंदिर बनवाने में, सजवाने में मदद की थी, उन लोगों के नाम उस वहाँ के रेलिंग, दीवारों पे खुदे हुए होते हैं। आप कहीं भी मंदिर में जाइए, सब जगह पत्थरों पे नाम लिखे होते हैं। तो यानी वो पत्थर, कुछ वहाँ के कुछ पत्थर उन लोगों ने दिए हैं जिनके नाम उस पर लिखे हैं। अब देखिए कौन कौन लोग मदद करते थे। वे थे कृषक, व्यापारी, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार, ऐसे ही स्त्री पुरुष होते थे। अब खंभों में, रेलिंग में, दीवारों पे इनके नाम खुदे हुए होते थे। इससे हमें पता चला कि किसने किसने पैसे दिए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने तथा सजाने में अपना योगदान दिया। अब ऐसे कोई भी जगह पे आप जाइए, ठीक है, कोई भी मंदिर में, आज के बाद जब कोई भी मंदिर में जाओगे तो आप ध्यान से ज़रूर देखना कि कितने सारे लोगों का उस मंदिर की दीवारों पे नाम लिखा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों ने मंदिर बनाने और सजवाने में अपना योगदान दिया है। अध्याय 9 के पृष्ठ नंबर 91 पर दिए गए चित्र की तरह तुम भी मंदिर स्तूपों निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों को बनाओ। यानी यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है, एक चित्र बनाना है मंदिर का निर्माण करने के लिए कैसे कैसे चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये देखिए, जो नीचे आपको दिख रहा है, पहाड़ों को काट के शिलालेख लगा के, ये उड़ीसा का जैन मठ है, ठीक है। यह पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत का निर्माण बनाया गया है। अभी देखिए 2 मंजिल का बनाया गया है इसे। कमरों में के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखिए। अब देखिए कमरे के लिए प्रवेश द्वार, नीचे कमरे हैं, ठीक है। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। अब देखिए ये जो कमरे बने हुए हैं, ये सब, ये देखिए, ये बना है, ये बना है, ये देखिए ऊपर भी पूरे कमरे बने हुए हैं यहाँ तक, ठीक है। इनमें जैन भिक्षु जो थे वो रहते थे। देखिए जो यहाँ पे जैन भिक्षु रहते थे और ध्यान करते थे। और पेज नंबर 15 पर दिए गए अध्याय 2 और यहाँ दिखाए गए गुफाओं में क्या अंतर है। तो अब ये जो दोनों गुफाएं हैं, इसमें यही अंतर है कि ये एक मंजिल की होती थी, ये 2 हैं। और वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए होती थी, ये जैन धर्म के अनुयायियों के लिए। ये उड़ीसा का जैन मंदिर मठ है, ठीक है। राष्ट्रीय संग्रहालय, नीचे देखिए, नीचे वाला जो चित्र है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र मिला। ये देखिए, ये मूर्ति का चित्र मिला है नीचे, ये गोल वाला। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि ये किस प्रकार की गुफाओं की खुदाई की गई होगी। अभी आप देख के बताइए कि ये किस तरह की गुफा में खुदाई करके बनाया गया होगा। चित्रकारी। अब ये हमारा जो चित्रकला है, यह पुराने समय में भी बहुत प्रचलन में था। इसमें अलग अलग गुफाओं में चित्र बनाया जाता था। ज़्यादातर अजंता की गुफा में चित्र बनाए गए। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। अब देखिए जो मैप 7 है, उसमें आप अजंता को भी ढूंढ सकते हैं। और यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के
दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। ठीक है, तो यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अब देखिए, ये जो अजंता है इसमें गुफा है। ठीक है, यहाँ गुफाएं हैं बहुत सारी, तो वहाँ गुफाओं को खोद खोद के गुफाएं हैं जो उसमें गुफाएं खोदी गई हैं अजंता में, पहाड़ों में। ठीक है, इन गुफाओं में खूब सुंदर चित्रकारी की गई है। तो ये सैकड़ों सालों में खोदी गई है, मतलब एक ही बार में सब नहीं खोदी गई है। कभी कुछ खोदी गई, कभी कुछ खोदी गई है, कभी कोई राजा ने खुदवाया है, कभी किसी ने खुदवाया है। तो इस तरह गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई विहार थे। अब देखिए, ये जो गुफाएं थी, ये इसमें ज़्यादातर जो थे बौद्ध भिक्षुओं के लिए आपके विहार बनवाए गए थे। स्तूप विहार आपने सुना पढ़ा है ना, वही स्तूप विहार ये बनवाए गए थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। अब देखिए, इसमें से कुछ में खूब सुंदर चित्रकारी की गई है। ठीक है, उस समय भी पेंटर उपलब्ध थे आपके, तो बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है। उसी चित्र को देख के अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे इन राजाओं ने ये चित्र बनवाया है। ठीक है, राजाओं का चित्र बना था उसमें नीचे, तो चित्र से अंदाज़ा लगाया गया। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। अब देखिए, गुफा थी तो गुफा जो है वो अंधेरा वहाँ होगा ही होगा। ठीक है, तो अब अंधेरा है तो वहाँ लाइट तो था नहीं उस समय, तो ये लोग मशाल की रोशनी में वहाँ चित्र बनाए हैं। ज़्यादातर अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में ही बनाए गए थे क्योंकि अंधेरे होने की वजह से। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। अब देखिए, वो रंग पता नहीं किस चीज़ से बने हुए हैं कि वो 1500 साल बाद भी वैसे के वैसे ही हैं, चमकदार। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए हैं। अब देखिए, ये जो रंग बनाए जाते थे वो पौधों से लिए जाते थे, फूलों से और खनिजों से, इसलिए आज तक वो है। इस महान कृतियों को बनाने के वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब देखिए, किस कलाकार ने इसे बनाया है इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतनी सुंदर सुंदर कलाकृति, आप देखिए ये ऊपर बनी हुई ये चित्र, इतनी सुंदर कलाकृति है। देखिए, आज कोई इतना सुंदर ड्राइंग नहीं कर पाएगा, वो भी अंधेरे में ना। तो जो इन्हें चित्र बनाते थे वो आज भी अज्ञात हैं। ये अजंता के चित्र, तुम इनमें से प्रत्येक चित्र जो दिखता है उसका वर्णन करो। अब देखिए, ये अजंता का चित्र है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ये देखिए गोल चित्र, देखे कितना सुंदर आलेखन की तरह डिजाइन बना है। देखिए, ये इधर ऊपर बत्तख बना हुआ है, ये बीच में हाथी है, कमल का फूल है। ये आलेखन की तरह ड्राइंग की गई है इसमें, इतना सुंदर है ये, देखा आपने। इस तरह यहाँ के जो चित्रकार थे उन्हें तो कोई जानता नहीं था, पर उनकी कलाकृति आज भी, चित्रकारी आज भी हमारे बीच जिंदा है। इतनी सुंदर चित्र पे रंग उन्होंने उकेरा है कि आज भी वह उसी तरह है। तो मतलब उस समय भी मूर्ति कला के साथ साथ चित्रकला भी बहुत प्रयोग होते थे। ठीक है, पुस्तकों की दुनिया यानी किताब जो होती हैं उनकी दुनिया अलग होती है, क्योंकि पुस्तक जो है वो हमारे दिमाग को शांत रखता है। तो उसकी दुनिया में अब पुस्तक क्या होते हैं, वे जो राजा रानी के जीवन पे लिखी जाती हैं वे पुस्तकें होती हैं। महाकाव्य होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और बहुत सारे स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ लिखी जाती हैं।
उनमें कथाएं लिखी जाती हैं, तो मतलब बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो यही सब हमारे पुस्तक में होते हैं। आइए हम पुस्तकों की दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। अब ये देखिए, ये जो समय है, इस समय बहुत सारे प्रसिद्ध महाकाव्य जो थे उनकी रचना की गई थी, उन्हें लिखा गया था। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। अब देखिए, ये जो कथाएं हैं, ये रचना स्त्री जो रचनाकार हैं, ठीक है, तो उन लोगों ने उस समय के वीर स्त्री पुरुष के बारे में लिखा है। देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं, मतलब स्टोरी लिखी है इसमें, ठीक है। यही होता है किताबों में। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलागो नाम के कवि ने की थी। अब देखिए, आपको कवि के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि उसने पुस्तक लिखी है, लेखन किया है, तो उसमें उसने कहीं ना कहीं अपने बारे में ज़रूर लिखा होगा। चित्रकार ऐसा नहीं करते थे। तो 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल जो है महाकाव्य थी शिल्पदिकारम, इसकी रचना इलागो नाम के कवि ने की थी। इसमें कोल्लन नाम के एक व्यापारी की कहानी, देखिए ये जो है, इसमें कोल्लवन नाम के एक व्यापारी के बारे में कहानी दी गई है, जो तमिल की महाकाव्य है। उसने अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। अब जो व्यापारी था वह पुनहार में रहता था, ठीक है। वो अपनी पत्नी कन्नगी जो थी उसको भूलकर अपनी एक नर्तकी माधवी जो थी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा था। यही कहानी दी गई है उसमें। बाद में वह कन्नगी पुनहार छोड़कर मुंदेर चले गए। देखिए, बाद में वह मतलब व्यापारी और कन्नगी यानी उसकी पत्नी पुनहार छोड़ के मुंदेर में चले गए रहने। वहाँ पांडव राजा के दरबारी जौहरी ने वोल्लंगन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। अब देखिए, जो व्यापारी था ये मुंदेर चला गया था अपनी पत्नी के साथ, तो वहाँ पे जो पांडव राजा था, ठीक है, पांडव राजा का वहाँ शासन था, तो उसके दरबारी जौहरी ने जो ये व्यापारी था वोल्लवन, उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, जिस पर राजा ने इसे प्राणदंड दे दिया। तो इसीलिए तब राजा ने इसे मृत्युदंड दे दिया था, ठीक है, सजा। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई। उसने मुंदेर शहर के विनाश कर डाला। अब देखिए, अपने पति के प्रेम, कन्नगी जो थी वो अभी भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, ठीक है। तो इस अन्याय को देखकर कि बिना पता लगाए राजा ने कैसे किसी को भी दंड दे दिया, यह अन्याय देखकर इतनी दुखी और क्रोधित हो गई वो कि उसने पूरे मुंदेर शहर का ही नाश कर दिया, ठीक है। पूरा मुंदेर शहर ही ख़त्म कर डाला उसने। यह कहानी है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य की। देखिए, एक कहानी वहाँ ख़त्म होती है, यहाँ दूसरा शुरू होता है। शिल्पदिकारम से लिया गया एक वर्णन। अब देखिए, वो जो पीछे अभी हमने कहानी पढ़ी है व्यापारी की, उससे लिया हुआ एक वर्णन यहाँ पे दिया गया है। यह कवि ने कन्नगी को दुख का इस तरह वर्णन किया। अब जो कन्नगी थी वो जो दुखी होती, जब उसके पति को मृत्युदंड दिया जाता है, तो उस समय का उसके दुख का ये वर्णन दिया गया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना हुआ यूं ही पड़ा रहे?
यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पे गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। अब देखिए वो बता रही है, वो अपने पति के, लगता है वो अपने पति की मृत्यु शरीर से बातें कर रही है और कह रही है, अरे ये देखो मेरा दुख तो देखो, कोई मुझे इस दुख में सांत्वना भी नहीं दे सकता है। क्या यह सही है कि उसका विशुद्ध सोने से की तरह सुंदर शरीर था, वो धूल में सना हुआ यहाँ जमीन में पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली के स्वर्णिम आभा, मतलब उसको एक फूल माला तक नसीब नहीं हुआ। फूल माला से ढके सुंदर वृक्ष के सामने तुम फूल के पेड़ के पास, तुम वृक्ष स्थल पर, वहाँ तुम जमीन में गिरे पड़े हो। ठीक है, वो पेड़ के पास कोई गिरा पड़ा है जिसमें फूल भरा हुआ है। मैं अकेली और असहाय हताश यहाँ खड़ी हूँ। अब वो वहाँ ज़मीन में उसका पति पड़ा है और ये अकेली और हताश किनारे खड़ी है। क्या ईश्वर नहीं है? अब वो बोलती है, क्या ईश्वर तो है, क्या ईश्वर नहीं है? कितना बड़ा न्याय होने दिया उसने। क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागुलुतुब के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। अब वो बार बार पूछती कि क्या ईश्वर नहीं है यहाँ पे? यहाँ ईश्वर होंगे भी कैसे जब यहाँ के राजा जो हैं वो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं? तो यहाँ ईश्वर हो कैसे सकते हैं? यहाँ ईश्वर नहीं है, नहीं है, ऐसा वो कह रही है। इस तरह उस तमिल कहानी का अंत होता है। उसके पति की मृत्यु होती है और वह दुखी होके पूरे शहर का विनाश करने निकल चलती है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले रत्नार द्वारा लिखा गया। अब देखिए एक और तमिल महाकाव्य है जो जिसका नाम मणिमेखलाई है। उसको 1400 साल पहले संतनार नाम के लेखक ने लिखा था। इसमें कोलवन और माधवी की बेटी की कहानी है। अब देखिए जो इसमें जो कोलवन है वो उसकी माधवी की जो बेटी थी उसके ऊपर कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले खो गई थी। ठीक है, अब ये जो रचना थी ये बहुत पहले खो गई थी। उसकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली है। अब देखिए रचना जो थी वो खो गई थी, ये दोबारा मिली है पांडुलिपियाँ लगभग 100 साल पहले। 400 साल पता नहीं कहाँ रही। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 11 में पढ़ा, वे संस्कृत में लिखते थे। अब देखिए अन्य लेखक भी थे जैसे कि आपके कालिदास, तो ये संस्कृत में लिखते थे। और कालिदास के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था। ये संस्कृत में लिखते थे। अब आप यहाँ मेघदूत का एक श्लोक पढ़ेंगे। ये मेघदूत वही किताब है जो कालिदास ने लिखी थी। तो हम इस श्लोक को आगे पढ़ते हैं। यहाँ इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत के एक अंश दिया गया है। अब देखिए जो कालिदास थे उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो मेघदूत है उसका एक छोटा भाग यहाँ दिया हुआ है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। अब देखिए एक विरही प्रेमी है जो, ठीक है, वे अपने प्रेम को प्रेम का संदेशवाहक बरसात के बादल को बनाने की कल्पना कर रहा है। यानी जो विरही है वो अब अपने प्रेम का संदेश जो है बादलों द्वारा अपनी प्रेमिका को भिजवाना चाहता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर
ले जाने जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। अब देखिए जो कवि हैं यानी कालिदास जो हैं, उन्होंने इसमें देखिए कि बादल जो है उनको उत्तर की ओर ठंडी हवा के उत्तर की ओर जाते हुए और उस ठंडी हवा का वर्णन करते हुए बताया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली सूअर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अब देखिए इसमें इन्होंने जानवर को का भी एक उदाहरण लेते हुए इसे बताया है। अब जो तुम हो मतलब बादल को कह रहा है तुम्हारी जो बौछार है उससे यहाँ के जो मिट्टी है वो मुलायम हो उठी है और भीनी भीनी खुशबू दे रही है। जब बारिश होती है मिट्टी पे पानी पड़ता है तो खूब सुंदर सुंदर महक आती है ना, वही भीनी भीनी खुशबू। हाथियों की सांस में बसी, हाथी जो है उनकी सांस उसमें बसी हुई है। जंगली सूअर को पकाने वाली, अब जंगली सूअर को जो पकाते हैं उनको शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अब देखिए जो शीतल बयार है वो धीरे धीरे तुम्हारे साथ बह चलेगी, बादलों के साथ बह चली जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्राकृतिक प्रेमी भी कहा जा सकता है? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा पर प्रकृति का वर्णन दिया है। आप सोचिए क्या उन्हें प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब देखिए पुराने समय में जो कहानियाँ होती थी उनको पढ़ना और उनको संभाल कर रखना, संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता था। अगर उनका संरक्षण न किया जाए तो वे कब का नष्ट हो चुकी होती। अब देखिए हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। यानी देखिए जो आपके हिंदू धर्म की किताबें थीं पहले जो कहानियाँ थीं, जो मतलब आपको अभी किताबें मिलती हैं पुराण ये सब, तो ये सब उसी काल में लिखी गई क्योंकि ये कहानियाँ थी ना, किसी ने उन्हें लिखा नहीं था, बाद में लिखा गया ना, तो वह यही काल था जब इनमें लिखा जा रहा था। इनमें पुराण भी शामिल है, पुराणों को भी इसी समय लिखा गया। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन या पुराण। देखिए पुराण का शाब्दिक अर्थ देखिए यही है, प्राचीन यानी पुराना यानी पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। अब देखिए जो पुराण हैं इसमें अब देखिए देवी देवताओं के बारे में वर्णन दिया है, तो वे देवी देवता शिव, विष्णु, दुर्गा, पार्वती ऐसे बहुत सारे देवी देवताओं की कहानी पुराणों में लिखी गई है। अब इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अब देखिए इन पुराणों में देवी देवताओं की पूजा का भी विधि विधान दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें संसार की सृष्टि का अर्जन कैसे हुआ ये दिया है, और राजाओं की उस समय के जो प्रसिद्ध राजा थे उनके बारे में भी इसमें कहानियाँ दी गई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। अब देखिए ज़्यादातर जो पुराण थे उन्हें सरल संस्कृत में लिखा गया है जिसे आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं देखी थी वे भी इन्हें सुन सकते हैं। अब देखिए स्त्रियां और शूद्र जो होते हैं जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इन पुराणों को सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। अब देखिए जो पुराण थे इनका पाठ जो है वो मंदिरों में किया जाता था।
ठीक है। पुजारी जो है इनका पाठ करते थे, जिसे वहाँ के लोग सुनने आते थे। इस तरह मंदिर में शाम में लोग इकट्ठा होते होंगे। देखिए, 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय हैं। अब देखिए, जो 2 संस्कृत में लिखे हुए महाकाव्य हैं जो हिंदुओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, वो महाकाव्य हैं महाभारत और रामायण। ठीक है, ये बहुत अरसे से लोकप्रिय रहे हैं लोगों के। तुम में से किस बच्चों ने इनकी कहानियों से परिचित हो गए? अब देखिए, आप लोग में से इनमें से कौन कौन इनकी कहानियाँ जानते हैं रामायण महाभारत की? महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के कारण। अब देखिए, महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। उस युद्ध में जो कृष्ण जी ने उपदेश दिए हैं वो भी उसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब और बहुत कुछ उसमें दिया गया है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज भी इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। अब देखिए, जो ये युद्ध का उद्देश्य क्या था? पुरु की वंश की जो राजधानी थी हस्तिनापुर, उसकी गद्दी प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये जो कहानी गद्दी प्राप्त करना था, युद्ध क्यों हुआ था? गद्दी के लिए ही ना युद्ध हुआ था। ठीक है, यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर इसको लिखा क्या गया, हम इसका जिस रूप को जानते हैं वो 1500 साल पहले लिखी गई है, और ये कहानी उससे भी बहुत पुरानी है। ठीक है, माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। अब देखिए, माना तो यही जाता है जो पुराण है और महाभारत है, दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने ही संकलित किया था, लिखा था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। अब जो आपकी भगवत गीता है वही महाभारत काल की ही है, जब अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्ध में जितने उपदेश दिए हैं वह यह भगवत गीता में है। तो यह महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा होगा। अब देखिए, भगवत गीता के बारे में आपने थोड़ा बहुत अध्याय 10 में पढ़ा ही है, लेसन 10 में। रामायण की कथा कौशल की राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उन्होंने अपनी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। अब देखिए, रामायण में जो है वो कहानी कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, जिन्हें हम भगवान राम कहते हैं, उनकी कहानी है। तो उनके जो पिता थे उन्हें वनवास दे दिया था। अब जो राम जी के पिता थे उन्होंने राम जी को वनवास दे दिया था। वन में वो अपनी पत्नी को लेके गए थे साथ में, और वहाँ से उनकी पत्नी का अपहरण राजा रावण ने कर लिया था। इसीलिए वहाँ पे भी युद्ध हुआ। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। अब देखिए, सीता जी को वापस लाने के लिए जो रावण थे उनसे राम जी ने युद्ध लड़ा था। ये विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। अब देखिए, ये जो थे ये विजयी होकर कौशल से अपनी राजधानी कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। ठीक है, तो महाभारत की तरह रामायण में भी एक प्राचीन कहानी है। अब देखिए, महाभारत में तो बहुत बड़ी कहानी है, पर रामायण में भी इसी की तरह एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया। अब इसको भी बाद में लिखित रूप दिया गया, उस समय नहीं दिया गया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अब देखिए, जो संस्कृत रामायण है उसके लेखक वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में रामायण महाभारत के भिन्न भिन्न स्थानांतरण लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो और तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतरण प्रचलित है। यानी देखिए, आपके काल में
देखिए जो रामायण और महाभारत के काल में अलग अलग लोकप्रिय रूपांतरण निकले थे, ठीक है। तो आपको पता करना है कि आपके राज्य में कौन से हैं जिनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपरा शुरू हुई थी, ठीक है। इसके बारे में आपको पता करना है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। अब देखिए बहुत सारी जो थी आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ थी, जिन्हें हम लोग जातक कथाएं भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, जो आम लोगों ने कही है ये कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे। अब देखिए जो आम लोग थे उस समय के, वे भी कहानियाँ कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। अब देखिए पहले ज़माने के जो आम लोग थे वे भी कविता और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। अब देखिए उस समय की जो इनमें से कुछ जो कहानियाँ हैं वो जातक की और पंचतत्व की कहानियाँ हैं, जिन्हें लिख के आज सुरक्षित कर लिया गया है, ठीक है। ये आपके छोटे क्लास के लेसनों में भी दी गई है ये कहानियाँ पढ़ने के लिए हिंदी में। जातक कथाओं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में भी दिखाई देती। अब देखिए मैंने बताया था ना, ये जातक की जो कहानियाँ हैं वो आपको स्तूपों में और रेलिंग में, स्तूप के द्वार में और रेलिंग में दिखाई देती हैं, ठीक है। स्तूपों में चित्रों द्वारा, अजंता के चित्रों में भी दर्शाई जाती हैं। अजंता के चित्रों में भी ये कहानियाँ चित्र के द्वारा दर्शाई गई हैं। इनमें से एक कहानी अगले पेज पे दी गई है। अब देखिए इनमें से एक कहानी जो है वो अगले पेज में दी गई है, जिसे हम पढ़ेंगे। की कहानी, देखिए जो राजा, बंदरों का राजा था, उसकी कहानी है ये। हाँ, एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। अब देखिए जो एक समय था, उस समय बंदरों का एक महान राजा हुआ था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। देखिए ये जो बंदरों का राजा था, ये अपने 80,000 लोगों के साथ वहाँ रहता था गंगा के किनारे। इन सारे बंदरों को एक आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। अब देखिए ये जो लोग थे ना, इनको एक खास आम के पेड़ के आम जो थे, फल, वो इन्हें बहुत पसंद आए थे, ठीक है। ये बहुत मीठे होते थे, बड़े मीठे मीठे फल होते थे आम के इस पेड़ पे। तो इतने स्वादिष्ट आम के पेड़ कहीं पृथ्वी पे नहीं मिलते। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया और बहते बहते बनारसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। अब देखिए क्या हुआ था, एक दिन बनारस की नदी में वहाँ का राजा, वो जो राजा था वो नहा रहा था, ठीक है। और गंगा जी की नदी में, वाराणसी में वो नहा रहा था, ठीक है। तो वो उस वक्त नदी में जो वो आम जो था वो गंगा नदी के किनारे था। तो वो उससे टकरा के उसका फल जो था आम, वो गंगा जी में गिर गया और बहते बहते वाराणसी आ गया। हाँ, अब वो जो राजा नहा रहा था उसके हाथ में वो फल आ गया। तो वो जंगलों में वो आम का जो था वो फल वो खा लिया जो राजा था। और वो इतना स्वादिष्ट उसे लगा कि वो अपने जंगलों की देखभाल करने वाले लोगों से और अपने सिपाहियों से सबसे पूछने लगा, क्या ये बताया जा सकता है कि ये पेड़ कहाँ है, ये पेड़ आप लोग क्या इसे ढूंढ सकते हैं। तो वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पे ले गए। अब देखिए वे लोग राजा को हिमालय की पहाड़ी पे ले गए। वहाँ पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए।
अब देखिए वहाँ जो हिमालय था वहाँ पे पेड़ था, तो वो पेड़ का जो फल था वहाँ पहुँच के राजा उसके अनुयायी दरबारी जो थे उन लोगों ने खूब फल खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। अब देखिए जो राजा था उसने रात में देखा कि अब बंदर जो है वो भी ये फल खा रहे हैं, ठीक है, बंदर भी इसका मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उन्हें मार डालने का फैसला किया। अब जो राजा था ना, राजा तो मनुष्य था, तो उसे ये बुरा लगने लगा कि इतना स्वादिष्ट फल बंदर क्यों खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खा रहा। तो बंदरों को उसने मार डालने का फैसला कर लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम की पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। देखिए अब बंदरों को यह एहसास हो गया था कि राजा जो है वो उन लोग को मारने वाला है। तो बंदर का जो राजा था उसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए एक योजना बनाई, ठीक है। उसने आम के पेड़ की टहनी जो थी उसे तोड़कर आपस में बांध कर पुल का निर्माण कर दिया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी पार न कर ली हो। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणोपरांत होकर गिर पड़ा, ठीक है। अब इससे ये हुआ, एक छोर को उसने पकड़ा हुआ था, एक छोर को तो उसने पेड़ से बांध दिया था और दूसरे छोर को उसने पकड़ा हुआ था। तब तक पकड़ा रहा जब तक उसकी सारी प्रजा, जो बंदर प्रजा थी उसकी, वो सारे एक एक लोग जब तक नदी न पार कर लिए तब तक। पर इससे क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा थक गया कि जैसे मरने के समान होकर वो बेहोश हो गया और गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। अब देखिए इससे क्या हुआ कि वो जो बंदर था, वो तो बंदर राजा था, वो तो मर गया, ठीक है। और ये देख के जो ये मनुष्य राजा था उसने बंदर को बचाने की बहुत कोशिश, बंदर राजा को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुआ क्योंकि बंदर राजा तो मर गया था। हाँ, बंदर राजा की मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ, शोक हुआ, ठीक है। राजा ने उसे पूरा सम्मान से उसकी अंतिम क्रिया की। मध्य भारत में बरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे हुए चित्र से हमें इसे दिखाया गया है। अब देखिए जो मध्य प्रदेश में बरहूत स्तूप है, मैंने बताया था ना स्तूप 3 है, सांची, बरहूत, अमरावती। तो जो बरहूत स्तूप है उसमें इसका चित्र मिला है इस कहानी का। देखिए ये पेड़ है, इसमें फल खा रहे हैं, ये पुल का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह यह दर्शाया गया। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी में कौन सा हिस्सा दिखाया गया है, यह हिस्सा क्यों चुना गया? अब देखिए क्या आप ये चित्र देख के बता सकते हैं ये कहानी का कौन सा हिस्सा इसमें दिखाया जा रहा है और इसे क्यों चुना गया? अब सोचिए आप भी, ठीक है। चित्रों के द्वारा हमें ये कहानी बरहूत स्तूप पे मिली है। विज्ञान की पुस्तकें। अब देखिए जो हमारी वो कहानी पढ़ने के बाद हम आते हैं विज्ञान की पुस्तकों पे। ये पुस्तकें हमें विज्ञान के बारे में बताती हैं। तो प्राचीन समय से ही ये पुस्तकें हमारे साथ हैं। इसी समय अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। अब देखिए ये समय था जब गणित और खगोल विज्ञान के जो खगोल शास्त्री जो थे, गणितज्ञ खगोल मतलब इन दोनों के जो महारथी थे आर्यभट्ट, इन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नाम की पुस्तक लिख दी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ साइंस की बातें लिखी, विज्ञान की, कि जो दिन और रात है पृथ्वी के धुरी पे चक्कर काटने की वजह से होते हैं, यानी पृथ्वी के गोल गोल घूमने की वजह से होते हैं। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है, और इसी के कारण लगता है कि सूर्य उग रहा है और अस्त हो रहा है और उदय हो रहा है रोज। इन्होंने
ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। अब देखिए इन्होंने ना ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। जैसे इन्होंने वैज्ञानिक रूप में ये बताया कि दिन रात कैसे होता है, वैसे इन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया है। इन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के लिए भी विधि ढूंढ निकाली। अब देखिए वृत्त जो था उसकी परिधि, वृत्त यानी गोल, उसकी परिधि नापने के लिए भी इन्होंने विधि ढूंढी थी, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज की प्रयुक्त होने वाली विधि। देखिए जो उस समय उन्होंने ढूंढा था आर्यभट्ट ने विधि, वो उतनी ही सही है जितनी आज के समय में जो विधि हम लोग यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वो है। ठीक है। शून्य। अब देखिए शून्य की खोज कैसे हुई, अब इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शून्य यानी ज़ीरो, अंकों का प्रयोग सबसे पहले से होता रहता था। अब देखिए जो अंक है यानी 1 2 3 4, तो इसका प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। पर अब भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। अब जो भारत के गणितज्ञ हैं उन लोगों ने शून्य के लिए नए शून्य नाम के नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई तथा और तब यूरोप में फैल गई। देखिए गिनती की जो ये पद्धति थी ये अरबों ने अपनाई थी, ठीक है, उसके बाद यूरोप में पूरे फैली। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती। अब देखिए आज भी यह गिनती जो है ये शून्य और 1 2 3 4 ये गिनती जो है ये पूरे दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। अब देखिए जो रोम के निवासी थे वो लोग उस समय भी शून्य के बगैर ही गिनती का प्रयोग करते थे। तो अब इसके बारे में रोम में जो गिनती चलती है उसके बारे में आप पता करिए और जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। अब है अन्यंत। अब देखिए हमारे लास्ट चैप्टर में जो अन्यंत है इसमें क्या होता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ पिछले 11 चैप्टर में हमने अलग अलग तरह के चीज़ों के बारे में पढ़ा। अन्यंत। कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वो भी कागज़ पे छपी होती है, उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का प्रयोग करते हैं। कागज़ जो है देखिए ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने आने वाली चीज़ है। जैसे अखबार पढ़ते हैं वो भी कागज़ में आता है, ठीक है, और किताबें जो पढ़ते हैं वो भी कागज़ में आता है। कागज़ जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं वो भी कागज़ में ही आता है, ठीक है, तो हम रोज़मर्रा में इनका उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति जो चीन में किया था। अब काई लून नाम का जो व्यक्ति था उसने 1900 साल पहले चीन में कागज़ का आविष्कार किया था, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर तब सुखाकर कागज़ बनाया। अब देखिए ये जो लून था इसने पौधों की रेशों को, कपड़े को, रस्सी को, पेड़ की छाल को खूब पीटा। जब वो लुगदी बन गई तो उसको पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उससे पानी निचोड़ा और दबा कर सुखाकर उससे कागज़ बनाया। आज भी हाथ के कागज़ बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हाथ के कागज़ जो होते हैं उसको बनाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहले के समय में इसी तरह कागज़ बनाया जाता था। कागज़ बनाने की तकनीक सदियों तक गुप्त रखा गया। अब देखिए जो कागज़ बनाने की विधि होती थी लोग जान न जाएं, इससे व्यापार न शुरू कर दें, इसलिए इस विधि को गुप्त रखा गया। अब देखिए अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अब मुझे ही कागज़ बनाना आएगा तो मैं आपको क्यों बताऊंगी, मेरा तो व्यापार चलेगा ना इससे अच्छा खासा। मैं अगर आपको बता दूंगी तो आप भी बेचने लगोगे, तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैंने किसी को बताया ही नहीं, तो इसे गुप्त रखा। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। अब देखिए जो कागज़ तकनीक थी ये 1400 साल पहले कोरिया में पहुंची सबसे पहले, उसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई।
और देखिए सबसे पहले चीन वालों ने कागज़ बनाया, तो इसकी बात कोरिया तक पहुंची, फिर तुरंत ही बाद जापान में ये कागज़ बनाने की विधि फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। अब देखिए 1800 साल पहले बगदाद में पहुंची थी, तब जाके लोग धीरे धीरे सभी को पता चलने लगा कि कागज़ कैसे बनता है। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। अब देखिए बगदाद के बाद यह एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब जगह फैल गई। इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदादियों से आई है। अब देखिए ये जो उपमहाद्वीप है यानी आपका भारत जो है, यहाँ पे कागज़ की जानकारी कहाँ से आई है? बगदाद से आई है। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ से तैयार की जाती थी? अरे पांडुलिपि, भारत में जो पांडुलिपि होती थी वो एक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। वह पेड़ आपका हिमालय में होता था, उसी के पेड़ की छाल पे लाल रंग के उससे रंग बनाकर उससे लिखा जाता था पांडुलिपि भारत में। क्लास 6 का चैप्टर 12 यहीं फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। फिर भी कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।